अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? जुम्मा मुबारक हो। आ गए सब लोग? कितने आए हैं? 30 में हैं। अच्छा, ओके। बेटा हम लोग लास्ट टाइम पढ़ लिया था थर्मल फिजिक्स, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए थे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी असाइनमेंट कंप्लीट करें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेंसिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स से 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल फिजिक्स एंड टेलीकॉम। मेडिकल फिजिक्स एंड टेलीकॉम को मैंने कहा था कि आप वीडियो लेक्चर से देख लें, फिर हम उसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स या डायरेक्ट सेंसिंग। डायरेक्ट सेंसिंग बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे कि नाम से जाहिर है, हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? हम डिफरेंट सेंसर्स का बात करेंगे, सेंसिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के सेंसेस होती है ना, 5 सेंसेस होते हैं, पता है आप लोगों को, टच, टेस्ट, स्मेल, सी। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके टीवी की एलईडी ऑन है, स्क्रीन ऑफ है, अपने रिमोट से ऑफ की हुई है, तो उसका रेड एलईडी ऑन होता है, रेड या जो भी किस कलर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि पीछे मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। वो एलईडी क्या सेंस कर रहा है? मेन सप्लाई की वोल्टेज को सेंस कर रहा है। ठीक है ना? इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंसर हो सकते हैं। एलडीआर लाइट सेंसर्स होते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो एम्पायर कहता है नहीं जी अब लाइट कम होगी, अब मैच नहीं हो सकता। उससे कैसे पता चलता है कि लाइट कम होगी है, कितनी लाइट? तो वहां पे लाइट मीटर होता है जिसके अंदर एलडीआर्स लगे होते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन में भी एलडीआर लगे होते हैं ना, जो सेंस करते हैं ब्राइटनेस को। उसी हिसाब से आपकी ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को चेंज कर लेते हैं। अंधेरा हो तो ब्राइटनेस कम कर देते हैं, रोशनी हो तो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। वो लाइट को सेंस करते हैं। इसी तरीके से साउंड सेंसर्स होते हैं। साउंड सेंसर साउंड पे काम करते हैं। साउंड को सेंस किया। आपने सुना होगा आजकल ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जिनको आप, या मोबाइल में भी आप कहते हैं जी मिला दो, कोई साइट का नाम देते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुल जाती है। गूगल सर्च पे देख लें। इसी तरीके से बस गाड़ियां आई हैं, वो ओपन द रूफ, वो ऊपर से उसका सन रूफ खुल जाता है। तो ये वॉइस सेंसर्स होते हैं, साउंड सेंसर्स होते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। फायर अलार्म में टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा तो अलार्मिंग सिस्टम बच जाएगा। तो हमने यहां पे कुछ बेसिक सेंसिंग सर्किट्स की बात करनी है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। तो किसी भी सेंसिंग सर्किट में, किसी भी सेंसिंग डिवाइस में 3 चीजें होती हैं। सेंसिंग डिवाइस जो होती है ना, सेंसर जो होता है, उसके अंदर क्या होता है? जब वो जिस प्रॉपर्टी को तुम मॉनिटर करना चाहते हो, लाइट को, टेम्परेचर को, स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन को सेंस करना चाहते हो, तो जब वो प्रॉपर्टी चेंज होती है तो सेंसिंग डिवाइस के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। कभी कभी उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है या कभी कुछ और चेंज हो जाता है। जिस प्रॉपर्टी को हम सेंस करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के लिहाज से सेंसिंग डिवाइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हम उन चेंजेस को प्रोसेस करते हैं और डिस्प्ले पे आउटपुट कर देते हैं। तो किसी भी सेंसिंग सर्किट में 3 चीजें होती हैं। हम पढ़ रहे हैं सेंसिंग सर्किट। सेंसिंग सर्किट आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही होते हैं। किसी भी सेंसिंग सर्किट में 3 मेन चीजें होती हैं। ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं, कंप्यूटर में बनाया करते थे, आपको याद होगा। एक सबसे पहले जब आप कंप्यूटर पढ़ते थे ना, कंप्यूटिंग, 3 डब्बे बनाते थे। एक में लिखते थे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये वही चीज है। यहां पे सेंसिंग डिवाइस है। सेंसिंग डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस और ऑब्वियसली इनपुट, यहां पे इनपुट होगी। अच्छा, उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होगी। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा जो प्रोसेस करेगा। और आउटपुट और डिस्प्ले, यहां पे है आउटपुट और डिस्प्ले। आउटपुट किस फॉर्म में होना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो किसी भी सेंसिंग सर्किट में 3 मेन चीजें होती हैं, सेंसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके, इस पे हम पता क्या करेंगे? आमतौर कॉमनली हम यूज करेंगे, यहां पहले ये लिखना भी चाहिए था,
डी इन एनी सेंसिंग circuit there are three main steps या processes, three main steps. सेंसिंग डिवाइस इनपुट होगी, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट होगी. कॉपी करें प्लीज. हाँ जी, वाइडली यूज्ड simplest sensing circuit is voltage divider circuit. voltage divider circuit, सीरीज सर्किट. क्या मतलब? ऐसे करते हैं हम लोग, बैटरी, फिक्स रेजिस्टर, सेंसिंग डिवाइस. ये फिक्स रेजिस्टर है, फिक्स्ड, और यहां पे सेंसिंग डिवाइस है. आमतौर पे जिस चीज को आप सेंस कर रहे हैं ना, जैसे टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज होगी हीट के साथ. एलडीआर की बात कर रहे हैं, एलडीआर में क्या होगा? जब लाइट इंटेंसिटी चेंज होगी तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी. स्ट्रेन गेज की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन गेज में जब स्ट्रेन चेंज होगी तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी. तो मोस्ट कॉमन जो सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं उनमें वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसको आप एग्जामिन करना चाहते हैं उसके लिहाज से रेजिस्टेंस चेंज होती है. और जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो ये सर्किट सूटेबल है. यहां पे सेंसिंग डिवाइस, इट मे बी एलडीआर, इट मे बी थर्मिस्टर, इट मे बी स्ट्रेन गेज. अब आपको पता है, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे स्ट्रेन गेज लगी हुई है, तो जब स्ट्रेन में चेंज आएगा तो उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो इन दोनों की रेशियो चेंज हो जाएगी. तो इधर भी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, इधर भी वोल्टेज चेंज हो जाएगी. तो हम वोल्टेज, यहां अगर मैं वोल्ट मीटर लगा लूं एज ए आउटपुट डिवाइस, यहां पे मैंने वोल्ट मीटर लगा लिया, वोल्ट मीटर एज एन आउटपुट डिवाइस. यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं. फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेन गेज है. स्ट्रेन गेज क्या होती है? स्ट्रेन को सेंस करती है. हम पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज में. स्ट्रेन गेज में एक फोल्डेड वायर होती है थिन, जिस मटेरियल की स्ट्रेन फाइंड आउट करनी होती है. स्ट्रेन गेज को उस पर लगा देते हैं. जब मटेरियल अंडर स्ट्रेस होता है तो जो स्ट्रेन गेज होती है, जो उसके ऊपर चिपकी होती है स्टिकर की तरह, वो भी स्ट्रेन में आ जाती है. तो उसके अंदर जो थिन वायर होती है वो क्या होती है? उसकी लेंथ बढ़ती है, एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. तो बेटा जब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इन दोनों की वोल्टेज रेशियो चेंज हो जाएगी ना. याद है वोल्टेज डिवाइडर रूल आपने पढ़ा था? फॉर एग्जांपल इसकी वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या था? V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R टोटल इंटू V टोटल, रेशियो प्रोपोर्शन से. क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, यहां पे क्या होता है? वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो. किसी एक की भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो इन दोनों की रेजिस्टेंस रेशियो चेंज होने से वोल्टेज रेशियो चेंज हो जाएगी. यहां भी वोल्टेज चेंज हो जाएगी और यहां भी वोल्टेज चेंज हो जाएगी. ये V1 है, चलिए ये V2 है, जो भी आप समझ लें. तो क्या होता है? इस किस्म का सर्किट होता है, ये प्रोसेसिंग के काम आता है. ये प्रोसेसिंग हो रही है प्रोसेसिंग सर्किट में. ये सेंसिंग डिवाइस है, ये इनपुट यहां पर हो रही है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेन को सेंस कर रहा है, तो जब स्ट्रेन चेंज होगी तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी. रेजिस्टेंस चेंज होने से, इन दोनों की रेजिस्टेंस रेशियो के चेंज होने से वोल्टेज रेशियो चेंज हो जाएगी. और इस वोल्ट मीटर पे भी रीडिंग चेंज हो जाएगी, इस वोल्ट मीटर पे भी रीडिंग चेंज हो जाएगी. तो ये जो चीज है ना, बेसिकली यहां पे क्या हो रही है? इनपुट, ये इनपुट है, और ये पूरा सर्किट क्या है? ये प्रोसेसिंग है. और इस वोल्ट मीटर पे या इस वोल्ट मीटर पे ये सब क्या है? इस सब को क्या बोलूं? ये सब कुछ क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ये सब है क्या हो रहा है? ये प्रोसेसिंग हो रही है. और इस वोल्ट मीटर पे या इस वोल्ट मीटर पे क्या मिल रही है? आउटपुट मिल रही है. आउटपुट मिल रही है. जब स्ट्रेन चेंज होगी तो यहां पे रीडिंग चेंज होगी, या अगर ये थर्मिस्टर लगा हुआ है टेम्परेचर चेंज होगा तो यहां पे रीडिंग चेंज होगी, यहां पे भी रीडिंग चेंज होगी. अब इसको भी आउटपुट ले सकते हैं, इसको भी आउटपुट ले सकते हैं. तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट सेंसिंग सर्किट. इट इज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट. हाँ जी, हमने शुरू किया है सेंसिंग डिवाइसेस, डायरेक्ट सेंसिंग. मैंने आपको बताया जिस तरह ह्यूमन बींग्स की 5 सेंसेस होती हैं, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ऐसा रोबोट बन जाए जो ह्यूमन बींग्स की तरह काम करे.
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हमारी सेंसिंग है, हमने बहुत सारी सेंसिंग डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी उस रोबोट के अंदर कि वो लाइट को भी सेंस कर सके, वो टेम्परेचर को भी सेंस कर सके, वो फील भी कर सके। ठीक है, तो छोटे छोटे हम पूरा रोबोट तो नहीं बना सकते हम A2 की फिजिक्स पढ़ के, लेकिन छोटी छोटी हम चीज़ें बना सकते हैं ऑटोमेटिक जो काम करें। हम बना सकते हैं घर का लाइट गेट लाइट बना सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा हो घर की गेट लाइट ऑन हो जाए, हम बना सकते हैं। जैसे ही लाइट ऑफ हो जाए हम बना सकते हैं जी इतने बजे से इतने बजे तक AC ऑन रहे फिर ऑफ हो जाए, वी कैन मेक लाइक दिस। हम बना सकते हैं जी टेम्परेचर को सेंस करे, टेम्परेचर सेंसर लगा दें कि जब टेम्परेचर इस वैल्यू से ऊपर हो तो AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, जब इस वैल्यू से नीचे हो तो AC ऑफ हो जाए। तो हम ये A2 की फिजिक्स पढ़ के ये चीज़ें बना सकते हैं। ये पढ़ के किसी भी सेंसिंग सर्किट में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, सेंसिंग डिवाइस होती है। यहाँ पे सेंसिंग डिवाइस ये है, ये स्ट्रेन को सेंस करेगी। स्ट्रेन को सेंस करने से क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस चेंज होने से इन दोनों की रेजिस्टेंस चेंज होगी, सीरीज में है, रेजिस्टेंस रेशियो चेंज होगी, उससे वोल्टेज रेशियो चेंज हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग हो रही है, वो जो रेशियो चेंज हो रही है, और ये जो वोल्ट मीटर लगा दिए आपको आउटपुट देगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। पहला सेंसिंग डिवाइस पढ़ते हैं, LDR। जी सर, पेपर 4 इनका 2 घंटे का होता है ना? हाँ जी, पहले 1 घंटा 45 मिनट का था, अब 2 घंटे का हो गया पेपर 4। पहले इसके अलग सेक्शन आया करते थे। 2015 से पहले ना आपका सेक्शन A होता था, ठीक है, 70 मार्क्स का, और सेक्शन B होता था 30 मार्क्स का, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स होते थे। 2015 के बाद सिलेबस कंबाइन कर दिया, अब सेक्शन ही होते, एक कंप्लीट होता है जिसमें हम उसी तरह पढ़ाते हैं कि पहले 70 मार्क्स वाला सेक्शन A तैयार करा दिया, उसके बाद सेक्शन B तैयार करा रहे हैं, या एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, जिसमें 3 टॉपिक्स बताए मैंने आपको, 30 मार्क्स के होते हैं। ये बड़े आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होती है उसके मुकाबले में, जो नॉर्मल फिजिक्स के मुकाबले में। अच्छा भाई, हेडिंग लिखिए LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR क्या होते हैं, सबको पता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, सिंबल आपको आना चाहिए, इसका सिंबल पढ़ा हुआ है आपने ओ लेवल में, सिंबल ये है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। ये तो सिंबल है ना, मार्केट में इसकी इस तरह की शेप होती है, बटन की तरह, जैसे आपके कफ बटन होता है ना, बटन, ये यहाँ पे लाइट पड़ने के लिए जगह होती है, यहाँ पे आपको यूं भी नजर आ रहा होता है मेटेलिक वायर को इस तरह की, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये LDR लाइफ लाइक ऐसा होता है, असल में ऐसा होता है, ये सिंबल है इसका LDR का। एक मटेरियल होता है कैडमियम सल्फेट। कैडमियम सल्फेट की जो फिल्म होती है वो सैंडविच बनी होती है 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। इट इज मेड अप ऑफ, ऐसे बता रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ a thin film of cadmium sulfide, a thin film of cadmium sulfide sandwiched between 2 metallic electrodes, metallic plates, sandwiched between 2 metals, 2 metallic plates, 2 metallic, 2 metals बस लिखते हैं, फिल्म भी कहते हैं, 2 metallic films। आज तक पूछा नहीं है कि ये किससे बना होता है, वैसे ही बताया मैंने आपको। LDR कैडमियम सल्फाइड होता है और 2 मेटालिक प्लेट्स के दरमियान सैंडविच होता है। इसमें क्या होता है, लाइट के पड़ने से आपको पता है ना, ओ लेवल में पढ़ा हुआ है आपने, डायरेक्ट ए लेवल में भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था, द रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी। इसकी रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी, लिख देते हैं, द रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी। रेजिस्टेंस inversely depends on light
इंटेंसिटी। क्या मतलब कि जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, लाइट इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम होती है, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रात का टाइम है ना, मून लाइट है, बहुत कम लाइट है रात का टाइम, इसकी रेजिस्टेंस होती है ऑलमोस्ट 1 मेगा ओम्स, ऑलमोस्ट। और जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सनलाइट हो गई है, धूप में पड़ा हुआ है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले 1 मेगा ओम्स थी, मे बी 100 ओम्स हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव है लाइट इंटेंसिटी के साथ। पता है आप लोगों को, लेकिन कॉपी करेंगे, प्लीज हरी अप। कॉपी करने के बाद कॉपीड लिखें। हम आज शायद आपके जो मॉक में ग्रेड आएंगे ना पुत्र, वही भेजेंगे हम। अभी आपके मॉक होने हैं ना, आप परेशान ना हो कि असाइनमेंट्स की हुई हैं, असाइनमेंट की हुई है तो मॉक की तैयारी अच्छी हो जाएगी। पेपर पुत्र देने पड़ेंगे आपको। कैम्ब्रिज के होंगे या बेंचमार्क के होंगे या दोनों होंगे। तैयारी फिट रखें। आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मॉक शुरू हो जाएंगे बेटा, तो तैयारी अपनी अच्छी रखें। ये खत्म हो जाएगा सिलेबस इंशाल्लाह जल्दी से। हाँ जी, इट इज मेड अप ऑफ थिन फिल्म ऑफ कैडमियम सल्फाइड सैंडविच बिटवीन टू मेटेलिक फिल्म्स। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है इसकी। जब लाइट पड़ती है ना एलडीआर पे, तो उसके अंदर क्या होता है, लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। कहां जंप करते हैं, वैलेंस शेल से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में क्या आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड में क्या आ जाते हैं, होल्स। तो लाइट के पड़ने से EHPs, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाती है, चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इज इट क्लियर? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन LDR, व्हेन light is incident on an NDR, on an LDR, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी एंड जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी तुम लोगों ने, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, leaving holes behind, leaving holes, vacancy of electrons to make a bond, leaving holes in valence band. Now EHPs are formed. EHPs क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर formed, therefore resistance decreases, therefore resistance decreases, therefore resistance decreases। ठीक है जी, कॉपी करें प्लीज, हरी अप। ओके बेटा,
अच्छा भाई जनाब, when light is इंसिडेंट होता है, अच्छा डेंट नहीं होता, सॉरी यार। On an LDR, electrons gain energy a jump from valence band to conduction band, leaving holes in valence band. Now EHPs, electron hole pairs. EHP क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। लिख दूं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर फॉर्म तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसका रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ है ना, यूनिवर्सिटी की तरह का बनेगा। कैसा बनेगा? अगर यहां पे लाइट है, यहां पे रेजिस्टेंस है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर से नीचे आएगा। इन्वर्सली रिलेटेड बोलेंगे। यहां पे मून लाइट है बहुत कम, और यहां पे चले सनलाइट है बहुत ज्यादा, तो रेजिस्टेंस कहां से कहां जा रही है? रेजिस्टेंस जा रही है ऑलमोस्ट 1 मेगा ओम से नीचे आते आते कहां पर आ गई है? 100 ओम्स तक। देखो कितना सेंसिटिव है ये। जी जनाब, अब आपने करना है, मुझे एक ऐसा सेंसिंग सर्किट बनाना है कि जब कमरे में लाइट इंटेंसिटी कम हो ना, कमरे में लाइट इंटेंसिटी कम हो, कमरे में लाइट इंटेंसिटी कम हो, तो क्या हो जाए? वोल्ट मीटर पे रीडिंग ज्यादा हो जाए। ड्रॉ अ सेंसिंग सर्किट सच दैट व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर इंक्रीजेस। कैसा सर्किट बनाए कि वोल्टेज ज्यादा देने लग जाए। इसको यूज करते हुए हम एक ऐसा सर्किट बनाएं। जी सोचे कैसे बनाएंगे? सर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर्स में तो इतनी डिटेल नहीं थी। टू दोस्त हु हैव सीन द वीडियो लेक्चर्स, टेक दिस लेक्चर्स टू। बेटा बेसिक आइडिया वही है, ले लिए थे तो ठीक है, नहीं ले तो रिवाइज हो जाएंगे ना। हाँ यही चीज एक्स्ट्रा ऐड की है, ये तो नहीं, ये पहले सिलेबस में इसी डाल दी है, बाकी तो वही है सब चीजें। ले लेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे ना कासिम, लेक्चर दोबारा। अच्छा भाई, अब मैंने एक सेंसिंग सर्किट बनाना है। इस तरह का सेंसिंग सर्किट बनाना है कि जब जब क्या हो, लाइट कम हो तो वोल्टेज बढ़ जाए। तो सेंसिंग सर्किट तो बेसिकली यही पढ़ाया, अभी आपने देखा है कौन सा होता है, कहां गया, ये होता है ना, यही चीज बनाएंगे, यही चीज बनाएंगे। यहां बैटरी लगाएंगे, एक फिक्स रजिस्टर लगाएंगे, और सेंसिंग डिवाइस पे क्या लगा देंगे? LDR लगाते हैं। हाँ जी, यही भी बना लेते हैं। ओके बेटा, ये बैटरी, ये फिक्स रजिस्टर, यहां पे लगा दिया LDR, बन गया जी सर्किट। इतनी आसान सी बात है, क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा भाई, ये तो होगी सेंसिंग डिवाइस, ये प्रोसेसिंग होगी, ये फिक्स रजिस्टर है, फिक्स्ड 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 फिक्स्ड। ज्यादातर यही बनाएंगे यार, हर सेंसिंग सर्किट में नॉर्मली यही बनाएंगे, मोस्टली तीनों चारों में तो यही बनाएंगे। अब आउटपुट कहां लें? आउटपुट कहां लें? आउटपुट इसके क्रॉस लें कि आउटपुट इसके क्रॉस लें? यहां भी ली जा सकती है, यहां भी ली जा सकती है, लेकिन एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है कि जब लाइट कम हो, लाइट कम हो तो वोल्टेज बढ़ जाए, ये डिमांड है उसकी। अब मुझे बताओ, लाइट के कम होने से वोल्टेज यहां बढ़ेगी कि वोल्टेज यहां बढ़ेगी? तो सोचते हैं। अच्छा भाई, जब लाइट बढ़ती है तो क्या होता है? अब थिंकिंग प्रोसेस कहां पे करें? इधर आ जाए, किसी और कलर से। थिंकिंग प्रोसेस है। LDR में क्या होता है? जब लाइट कम होती है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है सीरीज में, जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा आने लग जाती है। तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा, इसके अक्रॉस आउटपुट लूंगा, मतलब ये चले वोल्ट मीटर V1 है, यहां पे लगाने की जरूरत, चले यहां लगाता हूं, यहां पे वोल्ट मीटर V2 है। आपने पढ़ा था सर्किट एनालिसिस में, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि व्हाट विल हैपन टू द रीडिंग्स ऑन द मीटर्स व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो जब लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा? इसकी रेजिस्टेंस को तो कुछ नहीं होगा ना, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इन दोनों की रेशियो चेंज हो जाएगी, इन दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगी और यहां पे वोल्टेज कम हो जाएगी। तो जब जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो यहां पे क्या होगी? यहां पे वोल्टेज विल इंक्रीज, लाइट की इंटेंसिटी के कम होने से वोल्टेज इंक्रीजेस, और यहां पे क्या होगा? वोल्टेज डिक्रीजेस। लाइट इंटेंसिटी के कम होने से यहां पे वोल्टेज बढ़ेगी, यहां पे वोल्टेज कम होगी। तो अब आउटपुट कहां पे लेनी चाहिए मुझे? एग्जामिनर की क्या डिमांड है कि जब लाइट इंटेंसिटी कम हो तो वोल्टेज बढ़े, तो मुझे वोल्ट मीटर पे रीडिंग ज्यादा चाहिए, तो मैं इसको एज ए क्या यूज करूंगा? आउटपुट।
ये आउटपुट ले लूंगा। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं ड्रॉ करूंगा, ये समझने के लिए ड्रॉ किया है। हाँ, अगर एग्जामिनर पूछता कि ऐसा सेंसिंग सर्किट बनाएं जिसमें लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से, लाइट इंटेंसिटी के कम होने से वोल्ट मीटर पे रीडिंग कम हो जाए, तो हम आउटपुट यहां से ले लेते। भाई जब लाइट बढ़ रही है, यहां रीडिंग बढ़ रही है, तो यहां रीडिंग कम होगी ना, वोल्टेज ने इन दोनों में डिवाइड होना है ना। पता ना आपको, सीरीज में ऐसे ही होता है ना। अगर यहां पे, भूला तो नहीं हुआ आपको, यहां पे 12 वोल्ट है, इन दोनों की इक्वल रेजिस्टेंस है। सपोज इसकी भी रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, सपोज कर ले, इसकी रेजिस्टेंस भी 100 ओम, 100,000 कर ले, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो 6 वोल्ट इसको मिल रहा है, 6 वोल्ट इसको मिल रहा है। अब क्या हुआ, अब लाइट इंटेंसिटी कम हुई, इसकी रेजिस्टेंस 1000 से 2000 ओम्स हो गई, सपोज कर लें ऐसा हो गया। लाइट इंटेंसिटी के कम होने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना, तो अब रेशियो चेंज होगी। पहले क्या थी, 1000 1000 1:1, अब ये होगी 1000 2000 1:2। अब ये क्या होगी, 1:2। अब आपकी वोल्टेज भी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, 1:2 में डिवाइड होगी, 1 + 2 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। 12 को 3 पे डिवाइड करें 4, इसको एक पार्ट मिलेगा 4 वोल्ट का, इसे 2 पार्ट मिलेंगे 4 वोल्ट की, 8 मिलेगा। तो यहां पे रीडिंग 6 से 4 हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी के कम होने से यहां पे रीडिंग 6 से 4 हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहां पे 6 से 8 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप सोचें कि एग्जामिनर की क्या डिमांड है, कहां पे लेना है आउटपुट आपने, कि लाइट के कम होने से वोल्टेज बढ़े, तो यहां पे लिख देंगे आउटपुट। इसको बनाएंगे नहीं, ये वोल्टमीटर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर एग्जामिनर कहे नहीं जी, लाइट इंटेंसिटी के कम होने से वोल्टेज भी कम हो जाए, तो यहां पे ले लेंगे आउटपुट, इसको लिख देंगे ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, और ये आउटपुट है। तो ये बन गया आपका सेंसिंग सर्किट, सिंपल। ओके, इसी को यूज करते हम लाइट मीटर बना सकते हैं। वो जो मैचेस में होता है ना कि इतनी ब्राइटनेस तक मैच होना चाहिए, इसके बाद मैच नहीं होना चाहिए, तो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। वैसे बता रहा हूं, इतना पे डिटेल एग्जाम में तो नहीं आएगा, मेरा दिल कर रहा है आपको बताऊं। हाँ जी, बैटरी ली, फिक्स रजिस्टर ले लिया, LDR, वही चीज बनाई है, बिल्कुल वही चीज बनाई है। यहां पे फिक्स रजिस्टर है। अच्छा जी, जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसको मैं इधर ले रहा हूं, इधर मैंने लगा दिया, सुनो, इधर मैंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर, अनकैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर है अभी, अनकैलिब्रेटेड। अच्छा, यहां भी लगा सकते हैं, चलो दोनों पे लगा के दिखाता हूं। ये अनकैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर थे, अनकैलिब्रेटेड। ये क्या है, वोल्ट मीटर, ये भी क्या है, वोल्ट मीटर, अनकैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर है। ओके, तो क्या किया मैंने जी, मैंने इसको रख दिया बिल्कुल अंधेरे में, यहां पे अंधेरा है, बिल्कुल डार्क, इसको बॉक्स के अंदर रखा हुआ है जिसपे लाइट नहीं आ रही, ब्लैक बॉक्स है, लाइट नहीं पड़ रही। जब लाइट नहीं पड़ रही तो आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो पॉइंटर यहां पे बिल्कुल इस जगह पे होगा, और यहां पे पॉइंटर बिल्कुल इस जगह पे होगा। मैं देखो ना, ये रीडिंग क्या होगी, जब लाइट इंटेंसिटी 0 है, जब लाइट 0 पड़ रही है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्स। तो सारी की सारी वोल्टेज उसके अक्रॉस आ जाएगी। ये मैं वी को मिटा रहा हूं, मिक्सअप हो रहा है, ये वोल्ट मीटर यहां लिख देता हूं, अनकैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर। हाँ जी, अब क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा, इस डब्बे के अंदर ऊपर होल किया हुआ है, इसके सामने एक LED ऑन कर दूंगा, या एक लाइट ऑन कर दूंगा। कमरे में एक पहले कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, अब वहां पे एक ट्यूबलाइट ऑन कर दी, एक ट्यूबलाइट ऑन की। जब एक ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, पॉइंटर यहां पे नहीं रहेगा, पॉइंटर थोड़ा पीछे आ जाएगा। अच्छा, यहां पे मैंने 0 लिख दिया था, जीरो ट्यूबलाइट, जहां पे पॉइंटर था ना, जब कोई ट्यूबलाइट ऑन नहीं थी तो 0 लिख दिया था। अब मैंने क्या किया, एक ट्यूबलाइट ऑन कर दी। जब एक ट्यूबलाइट ऑन करेंगे, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यहां पे वोल्टेज कम हो जाएगी, यहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो ये पॉइंटर पीछे आ जाएगा, यहां पे कहीं पे, जहां पे भी आएगा वहां पे लिखते हैं 1, या इस पॉइंटर इसका पॉइंटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहां पे लिखते हैं 1 का मतलब 1 ट्यूबलाइट। अच्छा, फिर 2 ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो ये और इसकी रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी, इसके क्रॉस वोल्टेज और कम हो जाएगी, ये यहां पे आ जाएगा, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये भी यहां पर, दोनों चेंज हो गए। इसको भी आउटपुट ले सकते हैं, इसको भी आउटपुट ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी तरीके से 3 ऑन करेंगे, 4 ऑन करेंगे, पॉइंटर पीछे आता जाएगा। यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे 4 लिख दिया, यहां पे पॉइंटर आता रहेगा, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, पॉइंटर खुद ही चेंज होता रहेगा। लाइट जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, इसकी वोल्टेज कम होती है, ये वोल्ट मीटर है ना, वोल्टेज शो कर रहा है, वोल्टेज कम होती जाएगी, अनकैलिब्रेटेड है।
अब मैंने इसको कैसे कैलिब्रेट कर लिया, ट्यूब लाइट्स के कैलिब्रेट कर लिया, लाइट इंटेंसिटी से कैलिब्रेट कर लिया। अच्छा, अब मैच कब हो सकता है? मैच तब हो सकता है जब कम से कम 4 ट्यूब लाइट्स की इक्विवेलेंट लाइट हो। मैच तब हो सकता है जब कम से कम 4 ट्यूब लाइट्स की इक्विवेलेंट लाइट्स हो। हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसी सर्किट को उठा के ले जाऊंगा धूप में जहां मैच हो रहा है शाम के टाइम। तो जब धूप है तब तो पॉइंटर यहां पर होगा, ऑलमोस्ट 6, 7, 8 ट्यूब लाइटों की इक्वल लाइट होगी, या पता नहीं बहुत ही ज्यादा, पॉइंटर बिल्कुल मैक्सिमम पे होगा, ये पॉइंटर बिल्कुल इधर को होगा। अच्छा, जैसे जैसे असर का टाइम हो गया है, पीछे आता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, मगरिब होती जा रही है, सनसेट के करीब आते जा रहे हैं, आपका पॉइंटर पीछे 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 आता जाएगा। तो आप कब तक देखेंगे, जब तक पॉइंटर, हमने क्या देखना है, इस लेवल तक 4 ट्यूब लाइट्स से इधर रहता है, इसका मतलब है लाइट इतनी है कि मैच कैन कंटिन्यू। और जब पॉइंटर इससे पीछे आ जाएगा तो आप कहेंगे मैच कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो हमने क्या बना लिया, लाइट सेंसर, लाइट मीटर बना लिया, आपने बनाया। एक इस तरह के, एक एलडीआर लिया, एक फिक्स रजिस्टर लिया, और एक वोल्ट मीटर। 2 की जरूरत नहीं, एक ये लगाने हैं, वो लगाना आपकी मर्जी है, चलिए ये लगा लेते हैं। तो जब तक इसका पॉइंटर 4 से आगे रहेगा, लाइट इंटेंसिटी इतनी है कि बॉल नजर आ जाएगी, मैच हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज एलडीआर। एलडीआर से हमने क्या बना लिया, लाइट सेंसर बना लिया। इज इट क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। कितना टाइम हुआ है? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थर्मिस्टर। हेडिंग लिखिए, बिल्कुल यही चीज है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का सिंबल सब बच्चों को आता है, ये होता है, और इसका टिक का निशान या आइस हॉकी का निशान, थर्मिस्टर। क्या होता है जी, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है। क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जी, जब टेम्परेचर कम है, ये कोल्ड है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इट हीट्स अप, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट वही है। ये डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। मार्केट में जो मिलता है, इसकी शेप मोती की तरह की, पैलेट, पैलेट नहीं होता मोती, तस्बीह वाला पैलेट, इस तरह का होता है। आप अब कोई मदरबोर्ड खोलें तो उस पर ये जो चीज लगी होती है ना, पैलेट की तरह की, ये थर्मिस्टर होता है। ये इसका सिंबल है, ये लाइफ लाइक, एक्चुअली ऐसा होता है। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। किससे मिलकर बना है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के डिफरेंट ऑक्साइड से। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। इट इज मेड अप ऑफ the semiconducting materials जिस पे ऑक्साइड्स की डिफरेंट रेशियोज हो सकती है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल सच दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, दे जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, EHPs आर फॉर्म्ड, देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। वही कहानी जो LDR में लिखी थी, वो जो लाइट के पढ़ने से हो रही है, यहां टेम्परेचर के पढ़ने से होती है। दोबारा लिखते हैं, याद हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप from valence band, VB valence band to conduction band। क्या बनेंगे पीछे, वैलेंस बैंड में क्या जाएंगे, लीविंग होल्स इन VB। अब क्या हुआ,
Now EHPs are formed. Now EHPs, electron hole pairs, are formed. Therefore resistance decreases. जी जनाब, कॉपीड। अब आपने क्या करना है, जो कॉपी कर चुके हैं जल्दी से एक सेंसिंग सर्किट बना दें, ठीक है, सच दैट कि जब टेम्परेचर बढ़े तो रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर शुड डिक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़े तो रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर शुड डिक्रीज। ड्रॉ सेंसिंग डिवाइस सर्किट such that when temperature increases the reading on voltmeter should decrease. एक सेंसिंग सर्किट बनाएं कि जब टेम्परेचर बढ़े तो रीडिंग ऑन वोल्टमीटर शुड डिक्रीज। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो बनाना तो वही है, सेम। क्या बनाना है आपने? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़े, अगले स्लाइड पे होगा, जब टेम्परेचर बढ़े तो क्या हो, वोल्ट मीटर रीडिंग कम हो जाए, वोल्टेज कम हो जाए, वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाए। तो क्या बनाएंगे? अगेन वही चीज, एक ही चीज बनानी है, फिक्स रजिस्टर लगा देंगे। अब यहां पे थर्मिस्टर लगा देंगे, ये फिक्स रजिस्टर है, ये सेंसिंग डिवाइस थर्मिस्टर है, ये वो बैटरी है। अब आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो फिर हमें आउटपुट कहां लेनी चाहिए? ऑब्वियसली इसके क्रॉस, ये आउटपुट होगी आपकी, इसके क्रॉस आउटपुट लेंगे। ये जो वोल्ट मीटर होगा यहां पे रीडिंग कम होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इन दोनों की रेशियो चेंज हो जाएगी, थर्मिस्टर टी है। तो दिस इज द सर्किट जो एग्जामिनर की डिमांड है, वो पूछता होता है, फिर कहता है इसके एक्सप्लेन कर दें आप, तो आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इन दोनों की रेशियो चेंज हो जाएगी। आप वोल्टेज रेशियो भी बता सकते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज है इसको कहते हैं वी अक्रॉस थर्मिस्टर को क्या बोलूँ, वी ओ कर देता हूँ, वी ओ। वी ओ किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस को आर टी बोलो, ओवर इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आर, टोटल इनटू बैटरी की वोल्टेज। तो जब इसकी रेजिस्टेंस कम होती, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये वैल्यू भी कम आएगी। तो दिस इज सेंसिंग सर्किट इंक्लूडिंग थर्मिस्टर सच दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वोल्टमीटर रीडिंग डिक्रीजेस। अगर वो ऑपोजिट कहता कि जब टेम्परेचर बढ़े तो वोल्टमीटर रीडिंग बढ़े, तो आउटपुट इसके अक्रॉस ले लेते। हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, मंडे को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स।